हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिवीजन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को देखने वाले हैं, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स उसमें गलतियां करते हैं। जैसे कि आज भी मैं जब क्लास में पढ़ा रहा था तो मैं वहाँ पर एरिया से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा था। तो वहाँ पर एक डिवीजन आया जो कि इस तरह से था, 1232। इसमें हमें 3 का डिवाइड करना था। तो बच्चों ने इस डिवीजन में गलती करी। क्या गलती करी आप देखिए। 3 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है? वो आता है 4 टाइम में। तो हम यहाँ लिखेंगे 12 और फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0। उसके बाद क्या करते हैं, अगला नंबर नीचे उतारते हैं तो यहाँ आ जाएगा 3। अब 3 की टेबल में 3 कितनी बार में आता है? 1 टाइम में। तो यहाँ लिखेंगे 3, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर अगला नंबर नीचे उतारेंगे, फिर यहाँ 2 लिखेंगे। अब उसके बाद देखो यहाँ पर बच्चों ने क्या देखा कि यहाँ पर ये 2 इस 3 से छोटा है। तो उन्होंने क्या किया, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ा दिया, जो कि गलत है। अब क्यों गलत है वो हम आगे देखेंगे ना। तो आप देखो कि बच्चों ने किया क्या, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ा दिया। उसके बाद 23 की टेबल में नहीं आता है, उससे छोटा नंबर आता है 18। वो आता है 6 टाइम में। तो यहाँ उन्होंने 18 लिखा, माइनस कर दिया और यहाँ पे बचा 2। उसके बाद फिर 0 बढ़ाया और फिर 23 की टेबल में नहीं आता है, उससे छोटा नंबर आता है 18। तो फिर 6 टाइम में लिखा, फिर 18 लिखा, यहाँ पे माइनस किया, फिर 2 आया, फिर ऐसा चलता जाता है। ठीक है, तो उनका आंसर ये आया था। बट ये जो आंसर है वो गलत है। गलत क्यों है? गलत इसलिए है क्योंकि जब हमने यहाँ पर 2 उतारा उसके बाद हमें यहाँ पर डेसिमल लगा के इस 0 को नहीं बढ़ाना था। ये गलत हो जाता है ना, ये गलत है। बच्चों ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे एक कारण है ना। एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। जैसे देखो, जैसे 133 लिखा है और हम यहाँ पर 2 का डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो 2 की टेबल में 13 तो नहीं आता है, उससे छोटा नंबर आता है 12, जो कि आता है 6 टाइम में। तो हम यहाँ लिखेंगे 12, माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा 1। उसके बाद फिर अगला नंबर नीचे लिखेंगे, फिर आ जाएगा ये 3। अब 2 की टेबल में 13 नहीं आता है, उससे छोटा नंबर आता है 12, जो कि 6 टाइम में आएगा। उसके बाद हमें 12 लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा 1। तो आप देखो यहाँ पर 1 बच रहा है, इस 2 से छोटा है। तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, डेसिमल लगाते हैं और 0 बढ़ा देते हैं। अब ये यहाँ पर ये तो सही होता है, लेकिन ये यहाँ पर गलत हो जाता है। तो बच्चे इसको देखकर यहाँ पर भी वैसा ही करते हैं। तो यहाँ पर ये गलत क्यों होता है वो अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा ना। तो यहाँ पर डेसिमल लगा के 0 बढ़ा है, ये बिल्कुल सही है। अब 10 कितनी बार में आएगा? 5 टाइम में आएगा और यहाँ 10 आ जाएगा और ये हो जाएगा 0 0। ये आंसर हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत यहाँ पर है। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जब हम कोई नंबर ऊपर से नीचे उतार रहे हैं और अगर वो नंबर इस डिवाइज़र से छोटा है तो हमें डेसिमल लगा के 0 नहीं बढ़ाना है। फिर से सुनिए, अगर हम कोई नंबर ऊपर से नीचे उतार रहे हैं, अगर वो नंबर इस नंबर से छोटा है तो हमें डेसिमल लगा के 0 नहीं बढ़ाना है। और आप यहाँ पे देखो, ये वाला जो 1 है वो हमने ऊपर से नहीं उतारा था, वो इस 12 को माइनस करने पर मिला था। तो इस केस में हम डेसिमल लगा के 0 बढ़ा सकते हैं, ये सही है। हम ये वाला क्वेश्चन फिर से लिख रहे हैं, 1 2 3 2, इसमें डिवाइड करेंगे 3 का, तो ये चला जाएगा 4 टाइम और यहाँ जाएगा 12, ये माइनस करेंगे 0 0 और फिर अगला नंबर उतारेंगे 3, ये जाएगा 1 टाइम, यहाँ 3 लिखेंगे, माइनस करेंगे 0, फिर उसके बाद अगला नंबर उतारेंगे 2। अब देखो यहाँ पर 2 छोटा है 3 से, अगर हम कोई नंबर ऊपर से नीचे उतार रहे हैं और वो छोटा है डिवाइज़र से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। 0 बढ़ा दिया, 0 बढ़ाने के बाद अगर उसके आगे कोई नंबर नहीं है, अगर यहाँ पर 2 के आगे कोई नंबर होता है तो उसको हम यहाँ पर नीचे उतार लेते हैं। लेकिन अगर 2 के आगे कोई नंबर नहीं है तो ऐसे केस में क्या करेंगे, कोई नंबर नीचे उतारने के लिए तो नहीं रहेगा, बट हमने 0 तो बढ़ा दिया। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर डेसिमल लगाना है और फिर 0 बढ़ाना है ना। तो ये तरीका सही है। अब इसके बाद देखो 3 की टेबल में 20 आता है क्या? नहीं आता है, उससे छोटा नंबर आता है 18, वो आता है 6 टाइम में। फिर यहाँ 10 लिखेंगे, माइनस करेंगे, 2 बचेगा। फिर उसके बाद फिर 2 3 से छोटा है, डेसिमल हम एक बार लगा चुके हैं तो हम यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। फिर 6 टाइम जाएगा, फिर 18 लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर 2 आएगा, ये सब चलता जाएगा, है ना। 6 6 6 6 ऐसा आते जाएंगे। तो ये सर हमारा सही है और ये गलत है ना। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हम कोई नंबर ऊपर से नीचे उतार रहे हैं और अगर वो नंबर डिवाइज़र से छोटा है तो हम डायरेक्ट डेसिमल नहीं लगाएंगे, पहले हम 0 लगाएंगे। 0 लगाएंगे, अगर उस नंबर के बाद कोई नंबर है तो वो नीचे उतारेंगे, नहीं है
तो फिर हम डेसिमल लगा के 0 लगा लेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे 9 लिखा है, 0001 लिखा है ना। तो हम यहाँ पर 2 से डिवाइड कर रहे हैं मान लीजिए, है ना। तो कितनी बार डिवाइड होगा, 9 तो आता नहीं 2 के टेबल में, उससे छोटा नंबर आता है 8 जो कि आता है 4 टाइम में। यहाँ 8 लिखेंगे, माइनस करेंगे, 1 बचेगा, अगला नंबर नीचे उतारेंगे 0, 5 टाइम में चला जाएगा, 10 माइनस करेंगे 0 0, अगला नंबर उतारेंगे 0। ठीक है, अब 0 में 2 का डिवाइड तो कर नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, 0 लगा दिया। अब इसके बाद हमारे पास 0 के बाद एक और नंबर है जिसको हम नीचे उतार सकते हैं, तो फिर चलो उसको उतार लेते हैं। 0 लगा दिया, लेकिन अभी भी छोटा है ये, अभी भी हम 0 में 2 का डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे, एक और 0 बढ़ा दो। अब ऊपर से 1 उतार लो, 1 उतार लिया, अभी भी 1 छोटा है 2 से तो अब क्या करेंगे, एक और 0 बढ़ा दो, 0 बढ़ा दिया। अब इसके अब आगे तो कोई नंबर है ही नहीं जिसको नीचे उतारें, तो अब क्या करें, अब यहाँ पर डेसिमल लगाओ, फिर 0 बढ़ाओ, फिर कितनी बार में गया, 5 टाइम में। अब 10 लिखो, अब ये सही है। सही क्यों है, चलो दिखाता हूँ मैं आपको, कैलकुलेटर में देख लो आप, सही है बिल्कुल हमारा आंसर। ये ओपन कर लिया हमने कैलकुलेटर, ठीक है। क्या नंबर है हमारे पास, 90001, इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं 2 का। तो आप देखिए आंसर क्या आया, 45000.5, जो कि आंसर हमारा सही है ना। तो इस तरह से करते हैं डिवीजन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो एक और गलती करते हैं बच्चे, जैसे 218 लिखा है, इसमें 2 का डिवाइड कर रहा है। तो बड़ी क्लास के बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट डिवीजन नहीं करते, वो डायरेक्ट इसको काटते हैं, है ना। तो 2 की टेबल में 2 कितनी बार आता है, 1 टाइम में आता है, और 18 कितनी बार में आता है, 9 टाइम में आता है। और कभी कभी इस तरह से काट देते हैं, बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी कर देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें ऐसा नहीं करना है ना, क्योंकि गलत है। अब देखो 218 में जब हम 2 का डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है, 1 टाइम में आता है, ठीक है। इसको माइनस करेंगे 2 को, 0 बचेगा, फिर 1 लिखे, सॉरी इस 1 को यहाँ पे नीचे उतारेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे। अब 1 2 से छोटा है तो डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ा दिया। उसके बाद अगला नंबर है हमारे पास, उसको नीचे उतार लेंगे 18। अब फिर 2 की टेबल में 18 कितनी बार में आता है, 9 टाइम में आता है, फिर 18 लिखेंगे, माइनस करेंगे 0 0। तो अब ये हमारा आंसर सही है, पर ये गलत था, ठीक है। ये भी सही है, ये वाला आंसर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमने यहाँ पर डेसिमल लगा के 0 लगा दिया, ऐसा नहीं करना था, पहले 0 लगाना था, उसके बाद फिर डेसिमल लगाना था। और ये भी सही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए, बट आप अपना रिएक्शन ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इस वीडियो में यहीं तक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।